जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। देश में 1252 हुए एक्टिव केसेस। केरल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1252 पहुंच गई है और अभी तक कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या 325 है। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई से हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केस के मामले में दूसरे नंबर पर इस वक्त है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हुई है। यह व्यक्ति पंजाब के लुधियाना में काम करता था और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया था। वहां उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। अभी फिलहाल की अगर संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या 5 है और 325 एक्टिव केसेस हैं। केरल में 2 मृतकों की संख्या है और 430 एक्टिव केसेस हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मृतकों की संख्या 2 और 30 एक्टिव केसेस हैं। राजस्थान में मृतकों की संख्या 2 और 22 एक्टिव केसेस हैं। मध्य प्रदेश में 1 मृतक की संख्या है और 6 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कर्नाटक में 1 मृतक की संख्या है और 126 एक्टिव केसेस हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोविड से कुल 13 मौत हो गई हैं और महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी 29-30 मई को यूपी बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर निर्देश दिया गया है कि पीएम से 100 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच होगी। 26 मई को जयपुर में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी। इनमें से एक मृतक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला था, जिसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी। दूसरी मौत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती 26 साल के युवक की हुई है, जिसे पहले से ही टीबी की बीमारी थी। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में कोविड पॉजिटिव एक महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है और ठाणे में ही 25 मई को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के एक युवक की भी मौत हुई थी। इससे पहले 17 मई को बेंगलुरु में 84 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बुजुर्ग मौत मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की वजह से हुई थी। हालांकि 24 मई को उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। केरल में भी 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिस वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। देश में बाकी जगहों से भी जांच सैंपल लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट के बारे में पता लग सके। डॉक्टर ने यह भी बताया कि मामले बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोविड के नए वेरिएंट को चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। वहीं बात करें भारत की तो भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट ही सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल्स में यही वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन सब लाइनेज के मामले भी मिले हैं। इसी के साथ आज का खबरनामा यहीं तक। फिर मुलाकात होगी देश की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। कोविड-19 का ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सतर्क नहीं रहना है। मास्क पहनिए, धूप में कम निकलिए, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए और अपना ख्याल रखिए।